हरि ओम तत्सत्। हरि ओम तत्सत्। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब श्रेष्ठ पुरुष अपनी श्रेष्ठता को छोड़ देते हैं, जब ज्ञानी अज्ञानी हो जाता है, जब साधु असाधु बन जाता है, जब सज्जनता दुर्जनता के सामने मौन हो जाती है, जब बुद्धिमान पुरुष मूर्ख के सामने झुक जाता है, तब धर्म की हानि होती है। और धर्म की जब हानि होती है तो महाभारत का युद्ध होता है, मानव का संहार होता है। और जब मानव का संहार होता है तो श्री कृष्ण आते हैं और गीता का संदेश सुनाते हैं। महाभारत युद्ध के दो पात्र, दो श्रेष्ठ पुरुष, एक का नाम है गुरु द्रोणाचार्य, दूसरे का नाम है राजा द्रुपद। गुरु द्रोणाचार्य और द्रुपद बचपन के दोस्त हैं, बचपन के साथी हैं, लंगोटिया यार हैं, एक साथ पढ़ाई की है, एक साथ खेले हैं, दुख सुख में काम आने की प्रतिज्ञा की है। एक राजा बन गया, पांचाल नरेश बन गया, दूसरा गुरु द्रोणाचार्य जो है वो ऋषि बन गए, जंगल में रहते हैं, कुटिया बना रखी है, गरीबी को आलिंगन कर रखा है, भोग से दूर रहते हैं, खोज करते हैं, अस्त्र शस्त्र का अन्वेषण करते हैं, भगवान का भजन करते हैं। गुरु द्रोणाचार्य के एक लड़का है जिसका नाम है अश्वत्थामा। अश्वत्थामा बड़ा होनहार है, उसके मस्तक में मणि है, लेकिन एक दिन बालक हट कर देता है, बालक मचल जाता है, कहता है मैं रबड़ी खाऊंगा, कहता है मैं मक्खन मिश्री खाऊंगा। गुरु कहते हैं अरे अश्वत्थामा, अपन ने तो गरीबी को आलिंगन कर रखा है, अपन जंगल में रहते हैं, अपन भोग विलास से दूर हैं, अपने पास रबड़ी कहाँ है, अपने पास मक्खन मिश्री कहाँ है, अपन तो कंद मूल फल खा करके जीवन यापन करते हैं। लेकिन माता कहती है आप कैसे पिता हो, आप बच्चे की खाने पीने की इच्छा भी पूरी नहीं कर सकते। आज गुरु का हृदय पिघल गया, गुरु की तपस्या भंग हो गई, गुरु की साधना टूट गई। और गुरु कहते हैं पांचाल नरेश राजा द्रुपद मेरा बचपन का साथी है, मेरा बचपन का दोस्त है, मैं उसके पास जाऊंगा और गाय लेकर के आऊंगा और थोड़ा सा धन लेकर के आऊंगा और बच्चे को रबड़ी खिलाऊंगा, माखन मिश्री खिलाऊंगा। गुरु द्रोणाचार्य बड़ी प्रसन्नता के साथ में द्रुपद के पास में जाते हैं और द्रुपद से मित्रवत व्यवहार करते हैं। द्रुपद स्वागत करता है, लेकिन मित्र के रूप में नहीं, ब्राह्मण के रूप में स्वागत करता है। द्रोणाचार्य बार बार मित्रता की दुहाई देते हैं, मित्रवत व्यवहार करते हैं, बराबर में बैठने की कोशिश करते हैं। द्रुपद कहता है तुम ब्राह्मण हो, मैं राजा हूं, तुम भिक्षुक हो, मैं राजा हूं, दोस्ती बराबर वालों में होती है। आपको जो वस्तु चाहिए, जिसकी अभिलाषा लेकर के आए हो वो ले जाओ और दोस्ती का नाटक मत करो। गुरु के करंट लग गया, गुरु अपमानित हो गया, उसकी भावनाओं की ठेस पहुंची और गुरु ने कहा अरे द्रुपद, मैं तो तेरे को मित्र समझता था, लेकिन तूने मित्रता का अपमान किया है। लेकिन समय आने पर मैं तुझे बताऊंगा कि मित्रता क्या होती है और दोस्ती क्या होती है। आज प्रतिशोध की ज्वाला में जलते जलते द्रोणाचार्य
अपना तप, अपनी साधना को भूल गए, घर पर आते हैं। एक तरफ प्रतिशोध की ज्वाला है, दूसरी तरफ बच्चा मक्खन मिश्री मांगता है। आज गुरु हस्तिनापुर गए हैं, भीष्म पिता से मिलते हैं, बच्चों को पढ़ाने की इच्छा जाहिर करते हैं। भीष्म पिता में गुरु द्रोणाचार्य की योग्यता को जानते हैं। वो कहते हैं गुरु आपका स्वागत है, द्रोणाचार्य आपका स्वागत है, लेकिन हमारी शर्त है आपको राजभवन में रहना होगा, आपको जंगल की कुटिया छोड़नी होगी और केवल राज दरबार के राजघराने के बच्चों को ही पढ़ाना होगा, आपको ट्यूशन करनी होगी। गुरु अपने स्वभाव के विपरीत, अपनी सहजता के प्रतिकूल इस सत्य को स्वीकार कर लेते हैं और कौरव पांडवों के बच्चों को पढ़ाना शुरू करते हैं। पहला पाठ पढ़ाया है सर्जिकल स्ट्राइक का, और बच्चों को कहते हैं, अर्जुन को कहते हैं, अर्जुन आपको सर्जिकल का पाठ सीखना है और ऐसी सर्जिकल स्ट्राइक करनी है कि पांचाल नरेश का राजा जो द्रुपद है उसको बांध करके मेरे चरणों में लाना है, नरसंहार नहीं करना है, खून खराबा नहीं करना है। आज अर्जुन सर्जिकल स्ट्राइक के अंदर पास हो गए, बिना खून खराबा किए दूर से सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं, द्रुपद को बांध करके राज सिंहासन से उठा करके गुरु के चरणों में डालते हैं। गुरु कहता है द्रुपद कैसा लगा? द्रुपद अपमानित होता है। गुरु कहता है तुम्हारे राज्य पर मेरा अधिकार है, अब मैं राजा हूं, तुम भिक्षुक हो, लेकिन द्रुपद मैं तुम्हारी तरह से नहीं हूं, मैं मित्रता को निभाना जानता हूं। आधा राज्य तुम्हारा है, आधा राज्य मेरा है, अपन दोनों बराबर के हैं और चलो अब मित्रता को निभाओ। द्रुपद को छोड़ दिया गया, द्रुपद राज सिंहासन पर बैठ गया, लेकिन बदले की आग, प्रतिशोध की ज्वाला, अपमान की घूंट उसको सता रही है। व्यथित है, पीड़ित है, नींद नहीं आती है, बदला लेने की योजना है। तपस्या करता है, यज्ञ करता है, विद्वानों को बुलाता है और कहता है मेरे को ऐसी संतान चाहिए जो गुरु द्रोणाचार्य का वध कर सके, मेरे को ऐसी संतान चाहिए जो हस्तिनापुर का नाश कर सके। यज्ञ होता है और यज्ञ के अंदर जो है उत्पन्न होता है धृष्टद्युम्न, जिसने गुरु द्रोणाचार्य का वध किया, और दूसरी आहुति के अंदर उत्पन्न होती है द्रौपदी देवी, कन्या द्रौपदी, जिसने हस्तिनापुर के नाश का जो कारण बनी है। इस प्रकार श्रेष्ठ पुरुषों ने जब श्रेष्ठता को छोड़ दिया, धीरे धीरे सब श्रेष्ठों ने श्रेष्ठता को छोड़ दिया, तो महाविनाश हो गया, महाभारत हो गया। और गीता का जब संदेश आया तो गीता ने कहा अरे श्रेष्ठ पुरुषों, तुम अपनी श्रेष्ठता को मत छोड़ो, हे साधु पुरुष तुम अपनी साधुता को मत छोड़ो, हे ज्ञानी व्यक्तियों तुम मूर्ख मत बनो, हे सज्जन लोगों तुम दुर्जनों के सामने मौन मत रहो। यही गीता का संदेश है। श्रेष्ठ पुरुष जब तक श्रेष्ठता को कायम रखेगा, साधु जब तक साधु रहेगा, तब तक जीवन सत्यम शिवम सुंदरम रहेगा। वंदे मातरम। धन्यवाद।